नेतागिरी के इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रद्युमन ठाकुर के बारे में, जो कि इस बार उप प्रधान का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं श्रीनगर पंचायत से। तो आइए जानते हैं उनका क्या विजन रहेगा इस बार। प्रद्युमन जी बताएंगे कि क्या विजन रहेगा आपका। जी, मैं ग्राम पंचायत श्रीनगर से उप प्रधान का चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा विजन है अपनी पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का। उसमें हम सबसे पहले अपने क्षेत्र की जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी हो गया, रास्ते, सड़कें, इस पे काम करेंगे और इसके अलावा जो भी हमारी समस्याएं हैं उस पे हम काम करेंगे। सड़कें तो अगर आप देखोगे कि मोस्टली सारे गांव कवर्ड है अभी, लेकिन अब जो चाहते हैं लोग कि घर घर में सड़क हो, उनके घर तक सड़क हो, क्योंकि बीमार है तो बीमार को ले जाना काफ़ी टफ होता है। तो उसके लिए आपका क्या रहेगा अगर आप उप प्रधान बन जाते हैं तो? जी, सड़कें हमारे गांव में वैसे हैं, पर जहां नहीं है वहाँ हम ये चाहते हैं कि एम्बुलेंस रोड ज़रूर हो, क्योंकि बुज़ुर्ग हो, महिलाएं हों, बच्चे हों, अगर कोई बीमार है तो उसको शीघ्र से शीघ्र जो है फर्स्ट एड मिल पाए। तो हम अपने पंचायत के सभी गांवों को एम्बुलेंस रोड से जोड़ना चाहेंगे। आप खुद भी एक सफल एग्रीकल्चरिस्ट हैं, तो आप युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे उप प्रधान बनने के बाद? जी, हमारी पंचायत में किसानी जो कर रहे लोग हैं वो लगभग 90-95% लोग किसानी ही कर रहे हैं। तो उनके लिए भी हम काम करना चाहेंगे। जैसे सिंचाई की जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम अब बिल्कुल सुचारू रूप से अपने खेतों तक जोड़ना चाहेंगे। उसके अलावा जहां सड़कें हमारे खेतों में नहीं है, जिसकी वजह से हम थोड़ा जो प्रोडक्शन है वो कम कर पाते हैं, सड़कें जोड़ना चाहते हैं। और कुछ एरिया जहां की सड़कें नहीं बन पा रही हैं या नहीं बन सकती, वहां के लिए हम रोपवे सिस्टम का भी जो है वो अरेंजमेंट करना चाहते हैं। पीने के पानी को लेके भी काफ़ी दिक्कत आती है कई जगहों पे, तो उसके लिए आपका क्या रहेगा अगर आप उप प्रधान बन जाते हैं तो क्या प्लान रहेगा? जी बिल्कुल, जैसा सरकार कहती है कि हर घर नल, उसके ऊपर भी हम काम करेंगे कि हर घर में जो है वो पानी बिल्कुल सुचारू रूप से मिले। आप यूथ है तो यूथ को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं आप अपनी तरफ के, क्या कहकर आप उनको अपनी तरफ मोटिवेट कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं? जी, यूथ, हमारा जो यहाँ का यूथ है वो चलो सब अपना काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, पर जो जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है, तो हमारे क्षेत्र में जो है वो एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, ये दोनों ही यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छी लैंड है। तो उसके लिए हम जैसे एग्रीकल्चर से कैंप्स वगैरह करवाते हैं, उसमें हम अपने गांव के यूथ को जोड़ेंगे और उनको सारी जो है नॉलेज उसमें प्रोवाइड करवाएंगे। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स या काफ़ी सारे प्लान्स जो है गवर्नमेंट के आते हैं, लेकिन वो गांव तक नहीं पहुंच पाती है, इतनी सारी स्कीम्स आती हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे फ्यूचर में अगर आप उप प्रधान बन जाते हैं? जी, बहुत सारी जो स्कीम्स है वो इसमें आती है, जिसके लिए वो हमारे जो गांव के किसान हैं उन तक वो नहीं पहुंच पाती है। तो हमारे प्रतिनिधियों की भी उसमें थोड़ी कमी है। तो अगर हम मुझे चुनते हैं तो मैं वो सारी स्कीम्स जो है वो गांव तक पहुंचाऊंगा। आप पढ़े लिखे युवा हैं, आपको नॉलेज भी बहुत अच्छी होगी और पॉलिटिक्स में ऐसी ज़रूरत भी है ऐसे लोगों की, तो किस तरह से आप वोट मांग रहे हैं जाके? जी, हम ग्राउंड पे जा रहे हैं तो हम कोई वो राजनीति के लिए कोई झूठे वादे नहीं कर रहे हैं कि लोग करते हैं कि बड़े बड़े वादे कर देते हैं और फिर बाद में वो जो है वो दिखते भी नहीं हैं। तो हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम सीधे सरल तरीके से जा रहे हैं और लोगों को अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि जो भी समस्याएं हैं हम उसको सुचारू रूप से चलाएंगे। अभी आप घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लेकिन बाद में दिक्कत ये होती है कि हमेशा ये कहा जाता है लोगों की कि यार वोट मांगने आया था लेकिन उसके बाद इसने कुछ नहीं किया। उस समस्या को कैसे आपने, आप पे ये एक स्टैंप होती है कि ये लगी पॉलिटिशियंस पे लगती है, तो उसको कैसे आप करेंगे कि नहीं अब ये जी नहीं, मैं अवेलेबल रहूँगा हर वक्त? जी हाँ, कुछ ऐसा होता है कई पॉलिटिशियंस के साथ, पर मैं खुद की बात कहूँ तो सामाजिक दायरा जो है हमारा पहले से अच्छा है। हम सामाजिक कार्य से जुड़े हैं, हमारे पास पद है कोई या नहीं है, फिर भी हम सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं और समाज से जुड़े हैं और जुड़े थे और जुड़े रहेंगे। अंत में आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या एक होता है कि वोट किस बेस पे आप जा रहे हैं, वोटर्स को कैसे आप कन्विंस कर रहे हैं, मोटिवेट कैसे कर रहे हैं अपनी तरफ?
जी, हम वोटर्स के पास जा रहे हैं तो कोई भी झूठा और लुभावने वाला वादा कोई नहीं कर रहे हैं। बस सीधी सरल बात कर रहे हैं कि जो हमारी सबसे पहले मूलभूत सुविधाएं हैं हम उस पे काम करेंगे। गांव को किस तरह से आप विजन रहेगा कि नहीं शहर बनाना है, इसकी तरफ भी है आपका ध्यान कि नहीं गांव में भी एक पार्क होना चाहिए? आपने देखा होगा कहीं भी गांव में अभी तक कोई भी मतलब वो सिटी जैसा माहौल नहीं है, उसके लिए क्या आप के माइंड में है कुछ प्रोजेक्ट? देखिए, हम वैसे गांव को शहर तो नहीं बनाना चाहते, हम सिर्फ गांव को गांव ही रखना चाहते हैं, पर गांव में ऐसी सुविधाएं लाना चाहते हैं जो कि शहर में है, और एक आदर्श पंचायत जो है अपनी पंचायत को बनाना चाहते हैं। तो ये थे प्रद्युमन जी जो उप प्रधान का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं श्रीनगर पंचायत से। इनका ये कहना है कि ये एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जितने भी प्लान्स आते हैं उसको ये गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, क्योंकि नॉलेज नहीं होती है तो वो किसान को वो नहीं मिल पाती है सुविधा जो मिलनी चाहिए, तो ये सारी अवेलेबल करवाएंगे किसानों को। साथ में इनका ये भी कहना है कि मैं अपनी पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाऊंगा। पूनम शर्मा, लोकमत, उदय।